हे स्टूडेंट्स, ये फिर से एज वाला एक सम है और ऐसे सम्स को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप टेबल बना के सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व होता है। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो कोई एक सिचुएशन गिवन है, वो कहता है कि ये बताओ कि क्या ये पॉसिबल है। ओके, इफ सो डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस। तो इसके ऊपर बाद में आते हैं। सिचुएशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। तो दो फ्रेंड्स हैं, तो एक फ्रेंड मैंने उसकी डिटेल यहाँ लिखूंगा, दूसरे फ्रेंड की डिटेल्स मैं इस रो में लिखूंगा, ठीक है। अब वो कहता है कि दो फ्रेंड्स हैं, उनके एजेस का जो सम है वो है 20 ईयर्स, 20 साल। तो मान लो अगर आज, ये आज का कॉलम है कि आज अगर फ्रेंड 1 की एज है x और जो दूसरा फ्रेंड है उसकी एज है y, तो दोनों का जो सम है यानी कि x प्लस वाई वो हमें गिवन है 20, ठीक है। तो ये टुडे के कॉलम में मैंने ये डिटेल डाल दी, ठीक है। अब हमें पता नहीं है एक्चुअली उनकी एजेस क्या है, वो कहता है कि उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसलिए एक को x मान लिया और एक को y मान लिया। नेक्स्ट 4 ईयर्स एगो। अब 4 ईयर्स एगो आज अगर उसकी एज x है, इस फ्रेंड की एज x है, तो 4 साल पहले कितनी होगी x माइनस 4, 4 साल छोटा होगा। और ये कितना आ जाएगा y माइनस 4, ये भी 4 साल छोटा होगा, ये भी 4 साल छोटा होगा, ठीक है। तो कहता है 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो यानी कि दिस इनटू दिस, तो हमें ये गिवन है कि x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 4 ये है 48। तो वो कहता है कि अगर ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, पहला काम वो ये कहता है कि पहले तो आप ये फाइंड आउट करो कि क्या ये पॉसिबल भी है कि आज अगर उनकी एज का सम 20 है और 4 साल पहले अगर उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था, तो क्या ये पॉसिबल भी है। अगर पॉसिबल है तो उनकी एजेस फाइंड आउट करो, यानी कि x और y फाइंड आउट करो। देखो बड़ा सिंपल सा है, हमने यहाँ से दो इक्वेशंस बना ली। तो चलो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें से यहाँ तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। तो चलो इस बार मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y हो गया मेरे पास 20 माइनस x, ठीक है। और ये जो y की वैल्यू है इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ से इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो उससे क्या होगा, ये पूरी इक्वेशन जो है वो x की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या है, चलो इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ। x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 48। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 इंटू वाई की जगह क्या आ गया, y की जगह मुझे डालना है 20 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 हो गया 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। तो चलो ब्रैकेट खोलते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16x, फिर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 64 और प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो अब एक काम करते हैं, दिस इम्प्लाइज सब कुछ इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 20x और ये इधर आके इसमें माइनस होके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 112 इज इक्वल टू 0। तो भाई काम करते हैं, दोनों तरफ इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये जरूरी भी नहीं होता कि आप इसको ऐसे करो, आप इसको भी यूज़ करके चल सकते हो कि यहाँ a की वैल्यू जो -1 हो जाएगी, तो वो भी ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा कर लेते हैं, उससे थोड़ा कन्वीनियंट लगता है। तो अब यहाँ से a मेरा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b कितना हो गया, x का कोफिशिएंट -20 और c कितना हो गया 112, ठीक है। तो अगर आपको ये स्टेप नहीं करना तब भी ठीक है, आप यहाँ से भी चल सकते हो। यहाँ से आपका a -1 हो जाएगा, b 20 और c -112 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके। अब हम इसका निकालते हैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और वो हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112। सो दिस इज इक्वल टू 400
minus 448, this is equal to minus 48 which is less than 0. डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें जो कंडीशन दी गई है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे दिस इंप्लाइज द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। हमें जो कंडीशन जो सिचुएशन दी गई है वो पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज योर आंसर। इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, हम उनकी एजेस फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब इफ you really want to. Okay, so that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.